रहा है। कल ही हमारे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया विधानसभा बैकडोर नियुक्ति प्रकरण में तमाम कर्मचारियों की जो नियुक्ति थी वो निरस्त कर दी गई, यानी कि हाईकोर्ट के डबल बेंच का जो फैसला था उसको यथावत रखा गया। मेंटली प्रिपेयर्ड भी होंगे शायद वो लोग इस बात के लिए, और कहीं ना कहीं अंदेशा था कि दोनों तरह का निर्णय आ सकता है। सवाल मैं 2-4 जो पूछने आई हूं उत्तराखंड की जनता से, 2 या 4 सवाल, बहुत शॉर्ट फेसबुक लाइव, कोई लंबा फेसबुक लाइव ये नहीं रहने वाला है। पहला सवाल, प्रेमचंद अग्रवाल ने नियुक्तियां दी, अपने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए दी, तो प्रेमचंद अग्रवाल आज काबीना मंत्री के पद पर काबिज कैसे हैं? मंत्री को पद पर रखोगे, मंत्री को अपने दल में रखोगे, वहां से भी निष्कासित नहीं करोगे, मंत्री पद से भी नहीं हटाओगे, लेकिन गरीब कर्मचारियों के ऊपर कभी सिंगल बेंच के पास जाओगे, कभी डबल बेंच के पास जाओगे, कभी सर्वोच्च न्यायालय जाओगे। नौकरियां देने वाली नहीं, नौकरियां खत्म करने वाली सरकार है ये। मैं ये नहीं कह रही कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार का रास्ता अख्तियार किया था तो आपने उनकी नौकरी बरकरार रखनी थी, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूं। मैं सिर्फ अधूरे न्याय पर चोट कर रही हूं। क्या कोटिया कमेटी ने पूरी जांच की थी? क्या कोटिया कमेटी का न्याय अधूरा नहीं है? अगर प्रेमचंद अग्रवाल ने ये सारी नियुक्तियां दी और अगर मुख्यमंत्री के विचलन के प्रयोग से ये नियुक्तियां की गई, मैंने कुछ दिनों पहले आपको लखनऊ से एक फेसबुक लाइव किया था जिसमें विचलन का पत्र दिखाया था। वो विचलन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रयोग किया था। उस विचलन का विचलन यानी कि मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं किसी भी मुख्यमंत्री के पास कि वो बिना कैबिनेट में कोई चीज ले जाए, मोहर लगा सकता है, खुद निर्णय ले सकता है। और ये जो विचलन का प्रयोग होता है ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस में किया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने विचलन का प्रयोग किया और विधानसभा के 228 पदों पर नियुक्ति दी, तो फिर रितु खंडूरी इसका मतलब अपने जो विधानसभा अध्यक्ष है, पूरे सम्मान के साथ उनके लिए कहना चाहती हूं, क्या अपने मुख्यमंत्री के द्वारा उनके आदेशों से लगे हुए 228 लोगों को हटाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट पहुंची? पहले हाई कोर्ट पहुंची और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। यानी कि विधानसभा अध्यक्ष जो कि भारतीय जनता पार्टी की ही नेत्री हैं, कोटद्वार से विधायक हैं, उन्होंने क्या अपने मुख्यमंत्री के पत्र से नियुक्त हुए 228 लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया या उनकी नौकरी खाने का काम किया? तीसरी बात एक और है साथियों, तीसरी बात यह है कि खुद अवैध तरीके से लोगों को विधानसभा में रखोगे, खुद अपने बड़े नेताओं के संस्तुति वाले पत्रों के आधार पर, यानी कि अजय भट्ट की संस्तुति, कोश्यारी जी की संस्तुति, बहुत तमाम सुनील उनियाल गामा की संस्तुति, महेंद्र भट्ट की संस्तुति, कोई नेता इनका छूटा नहीं है जिसकी संस्तुति पर कोई ना कोई कर्मचारी वहां लगा ना हो। तो आपके नेताओं के संस्तुति पर आपके ही नेताओं के द्वारा लगाए गए कर्मचारी तो आज नौकरी से हाथ धो बैठे हैं और अपने द्वारा अवैध तरीके से अपनी ही प्रचंड बहुमत की सरकार में जो लोग विधानसभा में आपने रखे, उनकी नौकरी निरस्त करने पर खुद को धाकड़ बताते हैं आप लोग, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आप लोग। नौकरी दी किसने? प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार ने। नौकरी दी किसकी संस्तुति पर? भाजपा के नेताओं की संस्तुति पर। सभी नेताओं का कोई ना कोई पत्नी, बीवी, साली, साला, भतीजा, भतीजी, मामा, भांजा सब लगे हुए हैं विधानसभा में और सचिवालय में। तो नौकरी लगी किस पीरियड में? लगी प्रचंड बहुमत के भाजपा के पीरियड में। लगाई किसने? भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने। लगाई किसके निर्देशों पर? मुख्यमंत्री के विचलन वाले पत्र, विचलन से किए गए आदेश पर, जो कि एकदम आपातकालीन होता है विचलन का मतलब इमरजेंसी या अर्जेंट लिखा होता है, जिसके ऊपर समझ लीजिए वो विचलन है। तो मुख्यमंत्री जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया।
नौकरी लगी भाजपा के प्रचंड बहुमत की सरकार में, ट्रिपल इंजन की सरकार में। नौकरी लगाई भाजपा के काबीना मंत्री, वर्तमान काबीना मंत्री और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, दिग्गज नेता, 3-4 बार के ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के रजीम में। नौकरी की सिफारिशें किसने करी? भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, सांसदों ने, मेयर ने, अध्यक्ष ने, नेताओं ने। लेटर पे गो अहेड का साइन किसने दिया, ग्रीन सिग्नल किसने दिया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और उन नौकरियों के खिलाफ कौन चला गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी। अच्छा, नौकरियां भी निरस्त हो गई। चलिए, मतलब नौकरियां लगाई भी आपने, निरस्त भी आप ही ने करवा दी। फिर इसमें पीठ क्या थपथपाना? अपने ही कुकृत्यों को, अपने ही कुकर्मों को आप उजागर करते हैं, फिर उसमें न्याय की बात करते हैं, फिर न्याय होने, आधा अधूरा न्याय होता है तो आप जो है उसका श्रेय लेते हैं। आज के अखबारों में और कल के पोर्टल्स की न्यूज में देख रही थी, कोई रितु खंडूरी का गुणगान कर रहा था। रितु खंडूरी ने खींची लंबी लकीर, रितु खंडूरी भावी सीएम, रितु खंडूरी ने जो कहा वो किया। और कुछ पोर्टल जो थे वो मुख्यमंत्री जी की चरण वंदना कर रहे थे। वो कह रहे थे मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर विधानसभा अध्यक्ष से कहा था कि भ्रष्टाचारियों को बख्शना मत। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था कि समिति का गठन करो, कोटिया कमेटी का गठन करो और सिलसिलेवार जांच करो। तो वो श्रेय मुख्यमंत्री को दे रहे थे। प्रॉब्लम क्या है? वर्चस्व की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। जिन लोगों ने अवैध तरीके से इन कर्मचारियों को रखवाया वो अभी भी सत्ता की मलाई चाट रहे। जिनको नौकरी से बेदखल होना था वो हो गए, लेकिन वो सब कुछ गंवा बैठे। केवल नौकरी नहीं, उस नौकरी को पाने के लिए उन्होंने जो साम दाम दंड भेद लगाया था वो भी वो गंवा बैठे। तो उनके हाथ तो कुछ नहीं आया। आप मुझे बताइए ना, नियुक्ति पाने वाले अगर गलत हैं तो नियुक्ति करने वाले सही कैसे? सवाल ये उठता है। धन्यवाद।